हाँ जी, राम राम जी। क्या हालचाल आपके? उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। ये बात आपने सुनी होगी कि जो बच्चे हैं, जो यूथ है, वो देश का भविष्य है। और यदि ये बच्चे ही अब सही से पढ़ लिख नहीं पाएंगे तो इस देश का क्या भविष्य बनेगा, ये आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यदि यूथ को अच्छे से पढ़ाया ही नहीं जाएगा तो भविष्य तो खतरे में ही होगा इस देश का। हम बात करें दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर की। हरियाणा में कब आएगी भर्ती? कितने पद हैं खाली हरियाणा में? खाली पदों की जानकारी आपको मिल जाएगी। हरियाणा में भर्ती कब आएगी, इसके लिए आपको क्या करना है, ये आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। हरियाणा में पिछली बार जब भर्ती आई थी वो भी नाम मात्र पदों पे आई थी दोस्तों। बताया जा रहा है कि मात्र 550 के आसपास पदों पे भर्ती निकली थी। हम 500 मान लेते हैं। इसमें भी कुछ सब्जेक्ट थे, सारे सब्जेक्टों के ऊपर भर्ती नहीं आई थी ये। कुछ सब्जेक्ट थे, वो भी 2019 में आई थी जी। उससे पहले भर्ती आई थी 2016 में जी। उसके बाद में कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती नहीं आई है। सरकार कह रही है कि जब कॉलेजों में एडमिशन ही नहीं हो रहे हैं, आपने देखा होगा कॉलेजों में आजकल 20-20 बार फार्म दोबारा फिर निकाल दिए, भर लो। फार्म दोबारा फिर निकाल दिए, भर दिए, भर लो भाई, कोई रह गया हो तो। स्कूल में भी ऐसे ही होता है। स्कूलों में बच्चे नहीं है, कॉलेजों में बच्चे नहीं है। यहां पर देखिए, हरियाणा के सरकारी एडिड और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में गिरे दाखिले। आधे से ज्यादा कॉलेजों में 50% तक सीटें खाली है। हरियाणा के कॉलेजों में बच्चे नहीं हैं, चाहे वो सरकारी कॉलेज हो, चाहे एडिड कॉलेज हो, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हो। क्योंकि अब सभी को पता चल चुका है कि जब वहां पे पढ़ाने वाले लोग ही नहीं होंगे तो बच्चे वहां पे क्या करेंगे। पढ़ाई का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है। पढ़ाई का स्तर गिरता जा रहा है क्योंकि आप सरकारी स्कूलों में जाके देखो, वहां पे भी अध्यापकों की कमी मिलेगी। अध्यापक नहीं होंगे तो बच्चे, मजबूरी में माँ बाप क्या करेगा, उसको भाई प्राइवेट कॉलेज की तरफ, प्राइवेट स्कूल की तरफ लेके जाएगा। तो प्राइवेटों में आज 1000-1000, 2000 बच्चे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में जाके देखते हैं तो वहां पे बच्चे नहीं मिलते, 300 भी। तो खुद सरकार जिम्मेवार है इस चीज के लिए। यदि किसी एक गांव के प्राइवेट स्कूल में तो 5000 बच्चे हैं और एक उसी गांव के सरकारी स्कूल में यदि 500 बच्चे बैठे हैं तो 500 तो बहुत दूर की बात है। 500 तो हो जाए तो बहुत बड़ी होगी, लेकिन अभी देखने में आ कि 200-200 बच्चे भी नहीं है कुछ स्कूलों में, कुछ गांव में। सरकार कह रही कि इन स्कूलों को हम बंद करेंगे क्योंकि बच्चे नहीं है, तो भाई चीजें हैं वो नहीं हो पा रही है, कॉलेज स्कूलों को मर्ज कर देंगे। अभी तो स्कूलों की खबर आई है, लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि बहुत जल्द कॉलेज भी मर्ज हो सकते हैं, या जो कॉलेज के अध्यापक हैं उनको मर्ज किया जा सकता है। उनको मर्ज कैसे किया जाएगा? उनको मर्ज इस तरीके से किया जाएगा, उनकी वीडियो रिकॉर्ड करके, जहां पे टीचरों की कमी है, अध्यापकों की, असिस्टेंट प्रोफेसरों की कमी है, वहां पे एक एलसीडी लगा के उस लेक्चर को दिया जाएगा। इस तरीके से काम चलाने की। या फिर सरकार कह रही कि भाई हम HKRN से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती करेंगे, तो इन बच्चों ने जो नेट की डिग्री करी है, PhD करी है, नेट पास किया है, डिग्री तो नहीं, तो इन्होंने HKRN के माध्यम से लगने के लिए ही पास किया। फिर ये केवल इनका ड्रीम जॉब यही था कि हम HKRN के माध्यम से जॉब लगेंगे। जब ये अपनी कैपेसिटी या अपना पेपर दे पाए, एग्जाम में अपियर हो पाए, अपना दम दिखा पाए, उसके बाद यदि सिलेक्शन ना हो इनका, फिर इनके अंदर कमी है, फिर चाहे इनको HKRN में भर्ती हो जाए, फिर तो ठीक है। लेकिन सरकारी भर्तियां ना निकाल के एक अच्छे बच्चे को भी यदि HKRN के माध्यम से नौकरी करनी पड़ रही है तो बहुत बुरे हाल है ये। और असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती भी HKRN के माध्यम से, फिर तो ये जो नेता है, कोई भी CM है, कोई भी और मंत्री है, फिर तो ये भी आप इसी तरीके से HKRN से कर लो। वहां पे अलग तरीके से चीजें हो रही है, रोजगार के मामले में अलग तरीके से बातें की जा रही है। अध्यापकों की कमी है, असिस्टेंट प्रोफेसरों की कमी है कॉलेजों में, तब बच्चे नहीं हो रहे, तब बच्चे स्कूलों में एडमिशन नहीं ले रहे सरकारियों में। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती फिर लटकी।
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में नियम संशोधित करने का प्रस्ताव स्थगित हुआ। दोस्तों 5 साल हो गए, बार बार ये बोला जा रहा है कि भाई नियम में सुधार करांगे, उसके बाद में भर्ती निकालेंगे। बार बार इस चीज का बहाना दिया जा रहा है कि भाई नियम में सुधार करांगे तब जाके भर्ती निकलेगी। जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़े हुए हैं, लगातार वो अपने अपने लेवल पर कभी संगठन बना के, कभी किसी तरीके से वो किसी नेता के चक्कर काट रहे हैं, कभी किसी अधिकारी के चक्कर काट रहे हैं। वहां पे मिलता क्या है? निकालेंगे जी, चिंता मत करो आप। और अब वो लग रहा था कि नियम बन गए हैं, अब भर्ती आने वाली है, लेकिन बता दिया कि नियम स्थगित कर दिए हैं, वो बाद में करेंगे, थोड़ा 1-2 दिन और रुक के। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में आखिरकार सहायक प्रोफेसर के पदों पर भर्ती करने की तैयारी, ये तैयारी चलती ही आ रही है, चलती ही आ रही है, लेकिन भर्ती नहीं आ रही है। यहां पे क्या गया है वैसे, यहां पे आप देखेंगे 14 फरवरी तक आग्रह पत्र है वो भेजा जा सकता है, लेकिन अब तक वो आग्रह पत्र नहीं भेजा है। लगभग 8,500 के आसपास है ना वो पद स्वीकृत है हरियाणा के अंदर, और उनमें से लगभग 4,500 वैकेंसी है वो खाली पड़ी है। 4,500 पद खाली पड़े हैं। जब कॉलेजों के अंदर इतनी पोस्ट स्वीकृत है, मंजूर है, और इतने पद खाली पड़े हैं, तो काम कैसे चला आ रहा है? इतने लंबे समय से काम कैसे चला आ रहा है? 2019 से भर्ती नहीं हुई, यदि मोटा मोटी कहें तो 2016 से भर्ती नहीं हुई। रिटायर भी हुए होंगे लोग, लेकिन भर्ती नहीं हो रही है। कैसे काम चल रहा है? यदि अध्यापक नहीं होंगे, टीचर पढ़ाने वाले कॉलेजों में, स्कूलों में नहीं होंगे, तो बच्चों के ऊपर मतलब क्या चल रहा होगा? क्या वे उस देश का भविष्य बन सकते हैं? बच्चे कभी नहीं बनेंगे जी। खाली पड़े तो शैतानी का घर है, खाली पड़े तो फिर वे शैताने वाली चीजें सीखेंगे। तो भाई यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर लगना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, तो अब जैसे भाई जो अपनी माँ हुए है वह भी आजकल के हुए है, आजकल की बिना मांगे दूध कौन पियांदी, बिना रोए दूध कौन पियांदी। तो वो स्टेप आपने उठाना पड़ेगा, मांगनी पड़ेगी आपकी भर्ती। या आप नेट की तैयारी करने वाले हो, या आपका नेट हो गया है, आपको आपस में एकजुट होके प्रयास करने पड़ेंगे ताकि भर्ती निकाली जा सके। क्या है? ताकि भर्ती निकाली जा सके। मैं अभी एक चीज और दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, ये देखिए। अपने आप नहीं आएगी जी भर्ती, आपको भर्ती निकालनी पड़ेगी। और 4,500 पद खाली पड़े हैं, ये बता देता हूं आपको। और 4,500 में से आप मान के चलिए कि ये जो भर्ती करेंगे लगभग 3,000 के आसपास भर्ती आ सकती है, लेकिन वो आपके प्रयास से आएगी जी, आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। ठीक है ना? तो यहां पर देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की पक्की भर्ती करे हरियाणा सरकार। अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दी गई सरकार के द्वारा कि HKRN के माध्यम से जो कमी है कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसको दूर किया जाएगा। यदि HKRN के माध्यम से भर्ती करनी है, वो भी तो नियम बना रखे होंगे ना, या वहां पे आप अलग नियम से भर्ती कर लोगे? फिर पक्की भर्ती क्यों नहीं की जा रही सरकार के द्वारा, जब HKRN के माध्यम से बोल सकते भाई लो करते हैं कार्रवाई, बढ़ाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अन्याय के विरुद्ध जंग का ऐलान, आज भी हजारों नेट स्कॉलर्स PhD बेरोजगार युवा सड़कों पर। 6 मार्च 2024 को वेडनेसडे के दिन 10 बजे हरियाणा मिनी सिविल सेक्रेटरीट अपोजिट फायर स्टेशन नियर मैन चंडीगढ़ बस स्टैंड। ठीक है? तो ये HAAPA हापा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, और इन्होंने ये ठाना है कि भाई भर्ती निकलवा के रहेंगे। और पहले भी बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन जब तक सबका साथ नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। और जो बच्चे अभी नेट की तैयारी कर रहे हैं, अभी नेट के एग्जाम के लिए सोच रहे हैं, वो बच्चे भी साथ में आए इनके।
वो बच्चे भी साथ आएंगे, तब जाके बात बनेगी। तो 6 मार्च को दोस्तों ये एक सरकार को अपनी बात बताने के लिए कि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर है ना, वो सरकारी भर्ती करो, पक्की भर्ती करो, ना कि HKRN के से, ना कि वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप कॉलेजों में ये पूर्ति करोगे। इस तरीके से बात नहीं बनेगी। तो अपनी बात रखने के लिए मौन जुलूस है ये, ठीक है, मौन जुलूस है ये, बिना बोले ही अपनी बात कहनी है 6 तारीख को। तो जो जो साथी असिस्टेंट प्रोफेसर लगना चाहते हैं, पक्की भर्ती चाहते हैं हरियाणा में, उन सभी साथियों से अपील है कि 6 मार्च को चंडीगढ़ में जरूर पहुंचे, ठीक है ना, इनका साथ दे ताकि आपके लिए भर्ती आ जाए, ठीक है ना। और जो बच्चे नेट की तैयारी करना चाहते हैं या भाई इसी लाइन से जुड़े हुए हैं, यदि आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों हर रोज 9 बजे, हर रोज 9 बजे नॉलेज टीवी देसी ताऊ पर, क्या है, नॉलेज टीवी देसी ताऊ यूट्यूब चैनल पर आपकी फ्री क्लास होती है, आप उस क्लास को अटेंड कर सकते हो। अभी हमने एक सब्जेक्ट को स्टार्ट किया है, धीरे धीरे हम और सब्जेक्ट के ऊपर भी काम करेंगे, लेकिन पहले आप भर्ती के प्रयास के लिए 6 तारीख को पहुंचिए, 6 मार्च को। साथ साथ में अपनी जो आपकी पढ़ाई भी जरूरी है वो भी आप करते रहिए। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो आपके सगे संबंधी है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले दोस्त हैं, जो लगना चाहते हैं, उन तक ये बात पहुंचे, वो भी इस वीडियो को देख के 6 तारीख को पहुंच जाए। धन्यवाद।